हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर 7 का जो विषय है, भारत में राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जहां से हर साल परीक्षा में यूजीसी नेट जो है क्वेश्चंस को बनाता है, तो वो हम जानेंगे वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इससे पिछली वीडियोस में सर मैंने आपको बताए हैं 1 से लेकर के 6 तक यूनिट्स के यूनिट वाइज मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत में राजनीतिक संस्थाएं, उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो यूनिट नंबर 7 है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 में, उसके बारे में। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, संविधान सभा। आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। अक्सर 1 या 2 प्रश्न आपको संविधान सभा से देखने को मिलता है कि संविधान सभा किस प्रकार से बनी थी, क्या क्या कारण थे, क्या क्या उसमें दुविधाएं आई थी, क्या क्या आपत्तियां जो लोगों ने दर्ज की थी उसके ऊपर, और संविधान सभा में कौन कौन से मेंबर थे और वो किस पार्टी से संबंधित थे। तो वो सब आपको इस टॉपिक के अंदर देखना है। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, संघ कार्यपालिका। संघ की जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, और कौन कौन से कार्य, कौन कौन से उत्तरदायित्व, कौन कौन सी जिम्मेदारियां इसके पास हैं, तो वो आपको इसमें कवर करना है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा, संसद। संसद का आपको स्ट्रक्चर देखना है। संसद के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, आपको इसमें पूरा कंप्लीट चेक करना है। और राष्ट्रपति देखना है, क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, क्या क्या कार्य हैं। राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर जो हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और किस प्रकार से वो अपने कार्य को संपादित करते हैं, और किस प्रकार से वो भारत की राजनीति में जो संस्थाएं हैं उसमें अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से आपको संसद को भी लेकर चलना है। टॉपिक नंबर 4 है दोस्तों हमारा, न्यायपालिका। आपको अभी तक जो भी मुख्य जो वाद हुए हैं, तो आप उन सभी वादों को आपको इसके अंदर देखना है। और न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार वो संविधान के जो संरक्षक के रूप में कार्य करती है, और किस प्रकार विवाद होने पर उसका अंतिम निर्णय जो है माना जाता है भारत के अंदर। तो आपको न्यायपालिका को कवर करना है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों जो मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ। आपको जो प्रश्न मिलेंगे, आपको यूनिट नंबर 7 के भारत में राजनीतिक संस्थाएं, आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेंगे। हालांकि टॉपिक्स की जो रेंज है काफ़ी वाइड है इस सिलेबस के अंदर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुख्य विषय हैं, वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और वही आपको सिर्फ तैयार करने हैं, और आप अपनी परीक्षा में आसानी से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। पांचवा टॉपिक है दोस्तों, राज्य में विधानमंडल और कार्यपालिका। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो जो भी टॉपिक्स अभी तक मैंने बताए हैं संख्या 5 तक, तो आप इन सभी से अवगत होंगे और मालूम होगा आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है भारत के अंदर, इन सब का क्या क्या कार्य है, क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, और क्या क्या इनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपने इस पद पर आने के लिए, और वो पद त्याग किस प्रकार से किसको देते हैं। फॉर एग्जांपल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना जो पद त्याग एक दूसरे को देते हैं। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस को है, टॉपिक्स को जो है तैयार करना है अपने इसके अंदर
ठीक है दोस्तों, और किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो इसकी सहायता के लिए आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप 10, 12, 15 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उनको उठा लीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो रहे हैं इन टॉपिक से। ये जो टॉपिक्स दोस्तों मैंने दिए हैं वो आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 12-14 साल में पूछे गए हैं उनसे ही मैंने आपको एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं ये। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस की बात आती है तो क्वेश्चंस के लिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपको इस प्रकार बोर्ड पर समझा सकूँ या बता सकूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। हाँ, मैं एक काम जरूर करूँगा, आने वाले समय में आपकी लाइव क्लास लूँगा और लाइव क्लास में आपको यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो इन टॉपिक से पूछे गए हैं, वो मैं आपको जरूर करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और जब तक आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो जाता है तो तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और उम्मीद मैं भी आपसे करता हूँ कि आप भी मेरे चैनल पर बने रहेंगे। तो टॉपिक नंबर 5 है हमारा, राज्य में विधानमंडल और कार्यपालिका। टॉपिक नंबर 6 है दोस्तों हमारा, संघवाद, फेडरलिज्म। तो संघवाद को आपको देखना है दोस्तों, किस प्रकार से जो शक्तियां हैं वो केंद्र की तरफ झुकी हुई हैं, उसका जो स्लोप है वो केंद्र की तरफ ज़्यादा है। और इसमें आपको जितने भी सूची वगैरह हैं, आपकी जो 3 सूचियां हैं उनमें कितने विषय हैं और किस विषय पे राज्य और किस विषय पे संसद और किस विषय पे राज्य और संसद में टकराव होने पे जो कौन कानून बना सकता है, तो वो इस तरीके से आपको इसमें तैयार कर लेना है। और टॉपिक नंबर 7 की बात करें दोस्तों, अगर स्थानीय स्वशासन देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन में आपको देख लेना है पंचायती राज वगैरह, कौन कौन सी कमेटियां बनी है, कब कब बनी है और कौन कौन उसके अध्यक्ष रहे हैं, तो इन सभी की चर्चा आपको अपने इस टॉपिक के अंदर करनी होगी। टॉपिक नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों, सॉरी 8 देख लेते हैं। भारत में ना निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग जो है किस प्रकार से काम करता है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या है और निर्वाचन आयोग के क्या क्या दायित्व हैं, कार्य हैं, किस प्रकार से वो किसी दल को सूचीबद्ध करता है और किस प्रकार से वो दल को चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करता है, तो ये सब आपको देखना है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है भारत के अंदर और अन्य जो विश्व हैं, विश्व के अंदर जो अन्य देश हैं, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, ये जो 3 हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा और कॉम्पैरेटिवली देखिएगा इसको। बाकी जो मुख्यतः ये जो विषय है आपका, वो निर्वाचन प्रक्रिया आपको भारत की देखनी है। भारत के साथ साथ आपको जो है जो ये 3 देश मैंने आपको बताए हैं, यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, आप मेन तो ये 3 ही है, बाकी अगर आप देखना चाहें तो रशिया देख सकते हैं। मेन आपके ये 3 हैं। और निर्वाचन आयोग जो है भारत का, केंद्र का निर्वाचन आयोग और राज्य का निर्वाचन आयोग दोनों ही अलग अलग हैं, तो आप इनको दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। टॉपिक संख्या 9 की बात करें अगर हम, इसमें से भी अक्सर आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। संवैधानिक एवं संविधिक संस्थाएं। तो
टॉपिक संख्या 9 है दोस्तों, नंबर 9 है संवैधानिक एवं संवैधिक निकाय। कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनका निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है और कौन कौन से ऐसे निकाय हैं या संस्थाएं हैं जिनका निर्माण संविधानेतर हुआ है, यानी संविधान में एक अलग से कानून पास करके उनका निर्माण किया गया है। तो वो आपको देख लेने हैं। तो मुख्यतः दोस्तों यूनिट नंबर 7 में ये 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका 90% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। 90% सिलेबस कवर होने का मतलब है दोस्तों, अगर इस यूनिट से आपके पास 10 प्रश्न आते हैं तो 10 में से आप 8 से 9 प्रश्न आपके जो है इसी 9 टॉपिक के अंदर से आएंगे और इससे बाहर नहीं आएगा आपका। अगर इससे कोई बाहर आता है तो आपका हो सकता है कोई करंट अफेयर का कोई टॉपिक उठा ले वहाँ से। बाकी ये जो 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पिछले 12-14 साल के जो मैंने ट्रेंड जो देखा है मैंने एग्जाम का, यूजीसी नेट का पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का, तो मुख्यतः आपके ये 9 ऐसे विषय हैं, 9 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा बनाया जाता है। और इन 9 टॉपिक्स को करने के बाद आप 8 से 9 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं और हो सकता है आप 10 में से 10 भी कर लें, लेकिन संभावना है कि यहाँ से आपको 1 प्रश्न या 2 प्रश्न जो आपका करंट अफेयर है वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर नहीं आ रहा आपकी तरफ से, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।